हेलो एवरीवन। रवानगी से इंग्लिश कौन नहीं बोलना चाहता। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं रवानगी से इंग्लिश बोलूं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबाइए, तो जब भी मैं नई वीडियो शेयर करूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आएगी। इस चैनल के ज़रिए बहुत जल्द आप अपने इंग्लिश को बेहतर कर पाएंगे और लोगों के सामने आप इंग्लिश बोलते हुए झिझक महसूस नहीं करेंगे। Hello viewers, let's discuss some spoken structures. I gotta और उसके बाद verb, तो ये हम कब इस्तेमाल करते हैं? I gotta is grammatically incorrect. It is more of a spoken form. ये जो है ना gotta, ये informal है और ये grammatically incorrect है, गलत है। ग्रामर के लिहाज से, रूल्स के लिहाज से ये गलत है। If you want to say this with proper grammar, the equivalent would be I have got to या or I've got to। अगर ये हम ठीक तरीके से बोलेंगे तो ये इस तरह हो सकता है I have got to या I've got to। In the spoken form, got to is shortened to gotta and the word have is dropped। spoken form में ये gotta बन जाता है और have को remove किया जाता है, दूर किया जाता है। I would like to plus base verb। This sentence lets someone know what you would be interested in doing. This can be a physical, mental or verbal action। ये हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी काम को करने में दिलचस्पी लेते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। I would like to answer that question। मैं उस सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। I would like to compete in a cooking contest। मैं कुकिंग के कंटेस्ट में, मुकाबले में जो है ना हिस्सा लेना चाहता हूँ, वो मुकाबला मैं करना चाहता हूँ। I would like to explain myself। मैं अपनी वजाहत करना चाहता हूँ। I would like to invite you over। I would like to practice। I would like to become a doctor। मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। I would like to see you more often। I would like to thank you। I would like to learn about animals। मैं जानवरों के बारे में सीखना चाहता हूँ। I would like to meet the president। मैं प्रेसिडेंट से मिलना चाहता हूँ। इस तरह स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आप और भी बहुत सारे जुमले बना सकते हैं। बात करते हैं I plan to plus verb। Plan to describe something that you would like to do in the near future। ये हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम आने वाले नज़दीक फ्यूचर में आने वाला जो वक्त है उसके बारे में कुछ प्लान करते हैं, कुछ मंसूबा बनाते हैं। Here are some examples। एग्जाम्पल्स की तरफ आते हैं। I plan to find a new apartment। मैं मंसूबा कर रहा हूँ कि एक नया अपार्टमेंट मालूम कर लूँ। I plan to relax on vacation। मैं मंसूबा कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि ये जो छुट्टियाँ हैं इनमें खुद को रिलैक्स कर लूँ, आराम पा लूँ। I plan to surprise my parents। मैं अपने वालिदैन को सरप्राइज करना चाहता हूँ, उसके बारे में सोच रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ। I plan to wash my car। मैं मंसूबा बना रहा हूँ कि अपने गाड़ी को धो लूँ। I plan to adopt a child। मैं एक बच्चे को एडॉप्ट करना चाहता हूँ, गोद लेना चाहता हूँ। I plan to impress my boss। I plan to watch a movie। I plan to save more money। I plan to read a book। I plan to learn new things। इस तरह स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आप मुख्तलिफ किस्म के जुमले बना सकते हैं। आप जुमले स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आप जुमले बनाइए और नीचे कमेंट सेक्शन में वो लिख सकते हैं। I've decided to verb। I've is short for I have। I have का short form I've है, and including the word decided, you are stating that you have made a decision or come to a conclusion।
ये हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी काम का फैसला कर चुके होते हैं कि हमने ये फैसला किया है और हम ऐसा करेंगे, तो फिर हम ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल्स की तरफ आते हैं कि ये बात और भी वाज़ेह हो जाए। I've decided to accept the job. मैंने फैसला किया है कि मैं इस जॉब को कबूल करूँगा। I've decided to complete my degree. मैंने फैसला किया है कि मैं अपनी डिग्री को मुकम्मल करूँगा। I've decided to change my bad habits. मैंने फैसला किया है कि मैं अपने बुरे आदत को तब्दील करूँगा। I've decided to extend my membership at the gym. मैंने फैसला किया है कि मैं जिम में अपना मेंबरशिप एक्सटेंड करूँगा, बढ़ाऊँगा। I've decided to form a chess club. I've decided to hand over my responsibilities. I've decided to help you move. I've decided to interview for the job. I've decided to increase my workload. I've decided to manage a store. So उम्मीद है आप ये समझ चुके होंगे और आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए और जुमले बना सकते हैं और आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।